अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान पन आपको पन होम्यो केयर सेंटर गुजरांवाला में खुशामदीद कहता हूं। आज का मेरा प्रोग्राम है डाउट या गैंठिया। गैंठिया डाउट क्यों होता है, इसके होने की वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। गैंठिया यूरिक एसिड की मिकदार जब खून में बढ़ जाती है तो अमूमन गैंठिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाउट या गैंठिया किसे कहते हैं? ये छोटे जॉइंट्स, छोटे जोड़, ये जो छोटे जोड़ हैं इनकी दर्दों को गैंठिया कहते हैं। बड़े जॉइंट भी हैं और छोटे जॉइंट भी हैं। गैंठिया जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर बड़े जॉइंट, बड़े जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी इब्तिदा छोटे जोड़ों से और बिलखसूस दाएं पाँव के अंगूठे से शुरू होती है। सबसे पहले पाँव के अंगूठे में ये दर्द अमूमन शुरू होती है। बाज़ दफ़ा हाथों पे भी शुरू हो सकती है और दूसरे पैरों के बड़े जोड़ों में भी हो सकती है, लेकिन अमूमन दाईं पाँव के अंगूठे से ये गैंठिया या डाउट की दर्द शुरू होती है। इसकी सबसे बड़ी काजेज और सबसे बड़ी जो इसकी वजह है वो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से। जब यूरिक एसिड की मिकदार खून में बढ़ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो अमूमन गैंठिया शुरू होता है। और इसकी सेकेंडरी काजेज जो हैं वो अमूमन बाज़ लोगों को ख़ानदानी तौर पे वालिदैन की वजह से विरसा में भी मिलता है। ये गैंठिया या डाउट अमूमन मर्दों में ज़्यादा होता है, मेल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। बाज़ दफ़ा फीमेल में भी है, औरतों में भी है, लेकिन ज़्यादा मर्दों में ये अमूमन 40 से अबव जब एज हो जाती है, 40 साल से ऊपर उम्र होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होती हैं। वैसे तो जो किसी उम्र में भी हो सकता है, लेकिन जो अमूमन खुसूसी तौर पे 40 से अबव जो एज है, 40 साल से ऊपर उम्र, उस वक़्त ये ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड भी उस वक्त ही ज़्यादा बढ़ता है। यूरिक एसिड पे पहले मेरा यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम मौजूद है। अगर आप यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात देखना चाहें तो उस प्रोग्राम को, यूरिक एसिड पे जो प्रोग्राम है, देख सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने से ही अमूमन गैंठिया या डाउट वगैरह शुरू होता है। और ये गैंठिया और डाउट जो प्रॉब्लम है ये बद परहेजी से भी अक्सर हो जाती है। इसलिए अपनी सबसे ज़्यादा डाइट की तरफ आप तवज्जो दें। सबसे ज़्यादा परहेज, जब ये प्रॉब्लम आ जाए तो फिर परहेज की तरफ खुसूसी तौर पे तवज्जो दें। और इस होम्योपैथिक में इसका बड़ा आला इलाज है। होम्योपैथिक इलाज से अमूमन अगर साथ एहतियात की जाए तो गैंठिया कंट्रोल हो जाता है। दूसरे जितने भी इलाज हैं अमूमन डॉक्टर साहिबान इसमें स्टीरॉइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। स्टीरॉइड किसी मर्ज़ का कोई इलाज नहीं। वक्ती तौर पे अगर फ़ायदा हो भी तो अमूमन मर्ज़ बढ़ती ही जाती है। और बाद लोग इसमें पेन किलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। पेन किलर का मैंने तरीका पहले भी आपको पेन किलर बता चुका हूँ कि पेन किलर क्या है। पेन किलर तो इसी तरह ही है जैसे आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो रहा हो तो फिर एक बत्ती बलेगी रेड कलर की, वो बत्ती आपको बताएगी कि पेट्रोल आपका ख़त्म हो रहा है, शायद टू टू का इशारा चलना शुरू हो जाएगा। पेन किलर लेने का मतलब यही है कि आपने उस टू टू के इशारे को बंद कर देना है। जब टू टू का इशारा बंद हो जाएगा
तो आपको पता नहीं चलेगा कि तेल ख़त्म हो रहा है। गाड़ी का जब ऑयल ख़त्म होगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, एक जगह पे रुक जाएगी। अगर कोई ऐसा सुनसान रास्ता है जहाँ से आपको पेट्रोल दस्तयाब नहीं, तो फिर आपके लिए कितनी परेशानी बनेगी। यही हिसाब है पेन किलर का या स्टीरॉइड वगैरह का। स्टीरॉइड तो वैसे भी गुर्दों पे और मैदे पे, जिगर पे असर करती है, गुर्दे ख़राब अमूमन कर देती है अगर स्टीरॉइड लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाए। तो पेन किलर का भी तरीका यही है। पेन किलर भी अमूमन गुर्दों पे असर डालती है अगर उसको लंबे समय तक, लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए। इसलिए ऐसे इलाजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये कोई इलाज नहीं होता पेन किलर लेना या स्टीरॉइड वगैरह लेना। होम्योपैथिक में इसका बड़ा आला और बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार इलाज है। सबसे पहले हमारी मेडिसिन है आर्टिका यूरनस। आर्टिका यूरनस क्यों ताकत में इस्तेमाल करनी चाहिए मदर टेंचर में। इसके इस्तेमाल का तरीका आप समझ लें तो समझ लें आपने गठिए का इलाज कर लिया। तरीका इस्तेमाल, आधा कप पानी गर्म लें, उसमें 10 ड्रॉप्स इसके डालने हैं आर्टिका यूरनस मदर टेंचर के। और उसको जैसे आप कहवा पीते हैं या चाय पीते हैं, चुस्कियाँ ले लेके, इस तरह चुस्कियाँ ले लेके कहवा या चाय की तरह पीना है। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम दिन में लेना है। 10-10 ड्रॉप आर्टिका यूरनस मदर टेंचर। उसके बाद असल इलाज होम्योपैथिक पोटेंसी की सूरत में ही होता है। ये मदर टेंचर वगैरह भी वक्ती इलाज होते हैं, लेकिन सही जो इलाज है वो पोटेंसी की सूरत में है। मेरा ये 25 साल का तजर्बा है, मैं इसका इलाज कर रहा हूँ 25 साल से। लेडम पाल, अगर आपके पैरों पे, हाथों पे सोजिश आ गई है तो लेडम पाल इसकी बड़ी बेहतरीन मेडिसिन होती है। लेडम पाल जैसे कीड़ा काट जाए तो सोजिश हो जाती है, अमूमन रेड जगह हो जाती है और पस वगैरह भी पड़ जाती है। कीड़े के काटने की वजह से सांप डस जाए या और कोई जहरीला कीड़ा काट जाए या डेंगू मच्छर वगैरह काट जाए तो उसकी मेडिसिन होती है लेडम पाल। लेडम पाल अगर सोजिश आ गई हाथों पे, पैरों पे, तो गठिए वाले जो जोड़ हैं, छोटे जॉइंट जो छोटे जोड़ हैं, उन पे अगर सोजिश हो गई है तो आप लेडम पाल ले सकते हैं। लेडम पाल बड़ी आला मेडिसिन है। ये 200 में इस्तेमाल करनी चाहिए, 200 ताकत में। सुबह, दोपहर, शाम 4-4 ड्रॉप्स आधे घूंट पानी में डाल के आप पिए, घूंट पानी में, 2 घूंट में। तो अगर गोलियां मिल जाएं या गोलब्यूल्स वगैरह, तो गोलब्यूल्स वगैरह पे या गोलियों पे भी या चीनी पे भी इसको डाला जा सकता है। डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम। और लेडम काल के बाद सबसे बड़ी जो गठिए की मेडिसिन है वो है रस्टाक्स। रस्टाक्स की कुछ ख़ास अलामात हैं। रस्टाक्स में अगर गठिए की प्रॉब्लम हो तो बैठे वक्त तकलीफ ज़्यादा हो, चलते फिरते तकलीफ कम हो जाए और पेशेंट अमूमन ज़हनी तौर पे बड़ी डिस्टर्बेंस महसूस करे, बड़ी परेशानी महसूस करे। अगर ज़हनी तौर पे पेशेंट परेशान रहता हो, बेचैनी महसूस होती हो तबीयत में, गर्म सर्दी से तकलीफ़ बढ़ती हो और गर्मी से कम होती हो, चलने फिरने से तकलीफ़ में कमी हो और बैठने लेटने से तकलीफ़ ज़्यादा हो, तो फिर उसकी मेडिसिन होती है रस्टाक्स। रस्टाक्स भी 200 में लेनी चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम 5-5 ड्रॉप्स। अगर यही गठिए की तकलीफ, गठिए या डाउट की प्रॉब्लम आपको चलते फिरते समय ज़्यादा होती है, चलते फिरते अगर बढ़ती है, बैठने से, आराम करने से कम होती है, तो फिर उसकी मेडिसिन होती है ब्रायूनिया। अगर आपने जो मैंने अलामात बताई हैं, इन अलामात के मुताबिक अपनी दवाई एडजस्ट कर ली, अगर आपकी दवाई की सिलेक्शन ठीक हो गई इन अलामात के मुताबिक जो मैंने अलामात बताई हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ये दावा है कि गठिया आपकी बॉडी में कहीं कभी नहीं रहेगा। गठिया मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। बस आपकी अलामात ठीक होनी चाहिए। आप अपनी दवाई को अलामात के मुताबिक जो मैंने आपको बताई हैं सिलेक्ट कर लें, इंशाअल्लाह गठिया मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो मेरे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन दबाएं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।